बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, हमारा एम एस एक्सेल का टॉपिक चल रहा था। हमने एम एस एक्सेल की सीरीज़ चलाई थी। कोर्स में मैंने आपको बताया था कि हम एम एस ऑफिस पूरा करेंगे। ठीक है, एम एस वर्ड हमने कर लिया, एम एस एक्सेल का हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है। ठीक है, तो एम एस जो एक्सेल था हमारा, उसमें हमने 10 लेक्चर्स तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है और ये जो लेक्चर है हमारा इस प्लेलिस्ट में लास्ट लेक्चर होने जा रहा है। मतलब कि इस लेक्चर में हम सारे का सारा जो ये टैब्स हमारे थे ये कवर हो गए हैं और ये लास्ट टैब जो हमारा है व्यू टैब, इसमें ये हम पूरे का पूरा डिस्कस करेंगे और एक दो इसमें फार्मूलाज डिस्कस करेंगे जो बेसिक हमारे फार्मूलाज होते हैं। तो इन फार्मूलाज के ज़रिए हम अपना लेक्चर, हमारी जो प्ले लिस्ट है वो कंप्लीट होने जा रही है। एम एस एक्सेल का हमारा कोर्स जो है वो पूरा होने जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं टैब में चलते हैं, व्यू टैब में जाते हैं। ठीक है, तो व्यू टैब में जाने के बाद यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्मल, यहाँ पर हमें व्यूज़ दिखा रहा है। जो पेज हमारे सामने है इसके व्यू दिखा रहा है। ठीक है, नॉर्मल, पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज लेआउट एंड कस्टम व्यूज़, एक तो यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। और आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको ये भी बताया था कि जहाँ पर जब आपका प्रिंटिंग का मसला हो तो आप यहाँ से भी इसको सेट कर सकते हैं। पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज लेआउट प्रीव्यू, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि, और ये नॉर्मल प्रीव्यू। ठीक है, आपको यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। तो एक तो ये चीज़ है और एक यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये नॉर्मल प्रीव्यू है, पेज ब्रेक प्रीव्यू और पेज लेआउट प्रीव्यू, कस्टम प्रीव्यूज़, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ प्रीव्यूज़ नज़र आ रही होंगी। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू में मैंने आपको बताया था कि आपका प्रिंटिंग अगर मसला आ रहा है, ठीक है, आपका ये जो यहाँ पर आपको आपको ये ब्लू लाइन नज़र आ रही है, तो आपका प्रिंटिंग में सिर्फ इतना एरिया ही आएगा। ठीक है, ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला एरिया आएगा। इसके साइड वाला जो पेज नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है आपको नज़र आ रहा होगा, इंडिकेशन मिल रही होगी, तो ये आपका पहले पेज में नहीं आएगा। तो इसको आपने सेट करना है, इसको आपने खींच के इधर ले जाना है। अब आपका सारे का सारा पेज नंबर 1 है, ये सारा आपका प्रिंटिंग में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये पेज ब्रेक था। अब ये आते हैं पेज लेआउट व्यू। ये आपकी पेजेस की लेआउट बन चुकी है यहाँ पर, उसने पेजेस के हिसाब से इसको यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, आपकी पेज लेआउट व्यू आ गई है आपकी। तो दोबारा हम इसको नॉर्मल करते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। यहाँ पर हमारे पास ग्रिड लाइंस नज़र आ रही हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ तरह की आपको ग्रिड लाइन नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आपको सेल्स नज़र आ रही हैं। देखें, जैसे जैसे मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो ये नीचे जहाँ पर जब भी जाती है तो आपको एक एक सेल में आपको नज़र आ रही है। मतलब कि ये सारे के सारे ग्रिड लाइंस हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि इसको मैंने चेक किया हुआ है। तो व्यू ग्रिड लाइंस अगर आप करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसको चेक करें। अनचेक करता हूँ जैसे ही मैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि आपको जो जितनी भी ग्रिड लाइंस थी आपको नज़र नहीं आ रही। ठीक है, कोई भी ग्रिड लाइन आपको नज़र नहीं आ रही। हाँ, बल्कि आपको सेल्स वगैरह में सेल्स की जो सिलेक्शन है वो नज़र आएगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं फार्मूला बार्स। चेक फार्मूला बार्स, इसको आप देखना चाहते हैं, व्यू करना चाहते हैं या नहीं। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये जो होते हैं हमारी फार्मूला बार्स होती हैं। ठीक है, हम इसको अगर अनचेक करते हैं तो ये फार्मूला बार जो हमारी होंगी वो गायब हो जाएंगी। ये सेल एड्रेस था और ये हमारी फार्मूला बार्स थी। हम चेक करते हैं, सामने आ जाती है, इसको अनचेक करते हैं तो ये गायब हो यहाँ से हो जाती हैं। तो ये हमारा व्यू करने के लिए होता है फार्मूला बार को। उसके बाद देखते हैं हेडिंग्स। हेडिंग्स में क्या है, यहाँ पर आपको ये अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे होंगे, इंग्लिश के लेटर्स जो होते हैं आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ABCDEF जो भी होंगे, ये सारे के सारे हैं। और इधर यहाँ पर आपको रोज़ में कॉलम्स की सूरत में A B 1 2 3 ये जो आपके सामने लेटर्स हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये आपकी हेडिंग्स हैं। अगर आप इनको गायब करना चाहते हैं तो इसको अनचेक कर दें। अनचेक करेंगे तो आपकी हेडिंग्स जो होंगी वो गायब हो जाएंगी। अगर दोबारा चेक करते हैं तो ये आपके सामने व्यू इसकी आ जाएगी। ये इसकी थी। उसके बाद चलते हैं जूम में। जूम कहते हैं जूम टू द लेवल दैट्स इज राइट फॉर यू। फॉर जूमिंग यूज़ द कंट्रोल इन द स्टेटस बार। ये कह रहा है कि इसको जूम करें। अगर अपनी मर्ज़ी से आप जूम करना चाहते हैं तो ये देखें स्टेटस बार में, यहाँ पर आप चले जाएं और यहाँ पर जाकर आप अपनी मर्ज़ी से इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जाके आप कर सकते हैं। उसके बाद 100% करना है इसको। अगर आपकी जूमिंग जो है आपका एरिया जो ज़्यादा जूम है, कम जूम है, इसमें जूम इन जूम आउट है, तो आप 100% करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें तो आपका जो डॉक्यूमेंट होगी वो 100% तक आ जाएगी। उसके बाद कहते हैं कि जूम टू सिलेक्शन। ठीक है, जो आपने एरिया सेलेक्ट किया होगा सिर्फ उसी को जूम करेगा वो, जूम टू सिलेक्शन। ठीक है जी।
जहाँ पर आपने सिलेक्शन की थी, आपकी जो सिलेक्शन है वहाँ पर ले जाकर वो उसको जूम कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये थी, और अब मैं दोबारा इसको करता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको लेके जाता हूँ किसी और जगह पर, यहाँ पर जाके मैं सिलेक्शन करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखें, मैं इसको करता हूँ जूम टू सिलेक्शन करता हूँ, तो जो मैंने सेल सेलेक्ट किया था उसी को उसने, ये देखें, जूम कर दिया है, वहीं पर ले जाकर इसको जूम कर देता है। इसको दोबारा 100% पे लेके आते हैं। उसके बाद चलते हैं न्यू विंडो। न्यू विंडो आप ओपन करेंगे तो इसको छोड़ के आपके पास एम एस एक्सेल की एक और विंडो ओपन हो जाएगी। एक तो ये आपके पास ओपन है, एक आपके पास एक और इसके साथ ही इसी की तरह की एक और ओपन हो जाएगी, अरेंज ऑल। अरेंज ऑल करेंगे। ठीक है, अरेंज ऑल कहता है कि टाइल्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कैस्केड जो भी हैं इसमें आपकी, इनको आप अरेंज करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से वो आप करें। ठीक है, उसके बाद चलते हैं फ्रीज पेन्स। अब फ्रीज पेन्स में क्या है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, पहले कहता है कीप रोज एंड कॉलम्स विजिबल वाइल द रेस्ट ऑफ वर्कशीट स्क्रॉल। अब इसमें देखते हैं क्या चीज़ है कि इसमें ये जो हैं आपके सामने नज़र आ रही हैं, ये आपके सामने जो हैं ये आपको बिल्कुल जो होंगी नज़र आ रही होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो हैं, सॉरी इसमें मिस्टेक हुई थोड़ी सी, तो जी, तो हम इसको नॉर्मल प्रीव्यू में लाकर इसमें देखते हैं फ्रीज पेन्स। हम इसमें क्लिक करते हैं कीप रोज एंड कॉलम्स। ये जो रोज कॉलम्स हैं इन ये फ्रीज रहेंगी। ठीक है, बाकी जो नीचे वाली हैं आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाली हैं, ठीक है, ये हमारे पास फ्रीज हैं, इनको हमने फ्रीज़ कर दिया है। दोबारा चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे तो ये फ्रीज़ हो जाएंगी। ठीक है, ये देखें, ये जो पहले वाली रो होगी हमारे पास ये फ्रीज़ रहेगी, बाकी जो रोज़ होंगी वो कॉलम वो नीचे स्क्रॉल होती रहेगी। इसको मैं थोड़ा जूम आपको थोड़ा सा बोल्ड करके मैं दिखा देता हूँ ताकि ये देखने में आसानी रहे। ठीक है जी, तो हम इसको थोड़ा सा पहले बोल्ड करते हैं। बोल्ड करने के बाद आप इसको आसानी से देख सकते हैं। जी, तो ये हमारे पास ये जो बोल्ड लाइन है ये हमारे पास फ्रीज़ है, बाकी नीचे वाली जो हैं वो स्क्रॉल कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ है, हमारे पास कह रहा है फ्रीज टॉप रो। टॉप जो जो टॉप रो है सिर्फ उसको करें, बाकी सारे की सारी स्क्रॉल करती रहें। ये टॉप रो फ्रीज़ हो गई। उसके बाद फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम। ये जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पर हमारे पास सीरियल नंबर दिए हुए हैं, इसको आप कर सकते हैं फ्रीज़। ठीक है, फ्रीज़ करें, और ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा, ये देखें, आप देखें इसको कि ये जो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट कॉलम है ये हमारे पास फ्रीज़ है, बाकी सारे इसमें मूव कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्प्लिट हाइड है इसमें, तो ये सारी सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो आज के लिए सिर्फ इसमें व्यू टैब में से सिर्फ इतना ही। और अब हम देखते हैं इसमें फार्मूलाज, जो फार्मूलाज हमने लगाए हुए हैं यहाँ पर, बेसिक फार्मूलाज हमें दिए गए थे। ठीक है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, रिमार्क्स का फार्मूला और परसेंटेज का फार्मूला। इसमें परसेंटेज और रिमार्क्स वगैरह मैंने अभी परसेंटेज लगा दिए, ग्रेड और रिमार्क्स रह गए हैं। ठीक है, अब इसमें ग्रेड का फार्मूला आप देखेंगे इस वीडियो में कि हम ग्रेड्स किस तरह से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ग्रेड्स में चलते हैं। ठीक है, मैंने इसका फार्मूला ज़रा लॉन्ग था, लेंथी था, इसलिए मैंने इसको पहले ही लिखा हुआ है। हम कहेंगे, हम इसमें मैंने परसेंटेज के हिसाब से लगाया है। तो सबसे पहले हम बेसिक फंक्शन जो हमारा है इक्वल का साइन लगाएंगे। इफ़ लगाने के बाद जो परसेंटेज है मैंने इसको सेलेक्ट किया था, ठीक है, इसका इसने K2 एड्रेस दिया है। अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90 है, या 90 है या इससे ग्रेटर है, तो हमारा जो होगा उसका ग्रेड होगा A+ होगा। उसके बाद कॉमा, इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल टू कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ए। अगर 80% या इसके बराबर है तो उसका ग्रेड ए होगा। अगर 70% है तो बी ग्रेड होगा। अगर यही परसेंटेज 60 या इससे ऊपर है फिर सी ग्रेड होगा। अगर यही परसेंटेज, बार बार उसी को क्लिक किया है मैंने, ठीक है, यही परसेंटेज इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 50 तो ये डी ग्रेड होगा। अगर यही परसेंटेज जो है, आप किसी भी परसेंटेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने पहले ही करना, कोई भी परसेंटेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये परसेंटेज 40 से अबव है तो ई ग्रेड होगा। अगर वो 40% से नीचे है, लेस देन 40% है, तो वो फेल है। ठीक है, ये फेल होने के बाद हमने ये ब्रैकेट्स क्यों लगाई हैं इतनी, तो आप ये देखेंगे जहाँ पर भी इफ़ लिखा है तो उसके साथ एक ब्रैकेट लगी हुई है। जितनी ब्रैकेट्स आपने लगानी है वो आपने क्लोज करनी है, 1 2 3 4
5 6 एंड 7 ब्रैकेट्स थी, हमने ये 7 के 7 ब्रैकेट्स ये क्लोज़ करनी है। ठीक है, क्लोज करने के बाद हमने इसको एंटर प्रेस किया, ये देखिए हमारे पास पहले का ए प्लस ग्रेड आ गया। अब यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर देखें कि आप पहले ये जो कर्सर है ये वाइट है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये कर्सर वाइट है, लेकिन अब जब यहाँ पर जाते हैं इसके कॉर्नर में तो ये आपको इंडिकेशन दे रहा है ब्लैक कर्सर बनाकर। इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो ये जितने भी आपके पास स्टूडेंट्स होंगे, चाहे आपके पास लाखों स्टूडेंट्स भी हैं, सबके ऊपर एक क्लिक में ही ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिमार्क्स का मैंने आपको फार्मूला बताया था कि अगर परसेंटेज 40% से ऊपर या इससे बराबर है तो वो पास है, अदरवाइज़ वो फेल है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी हमें ये इंडिकेशन दे रहा है कि आप इसको स्क्रॉल करें, क्लिक करके आप पूरा फार्मूला अप्लाई करें। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये जो हमारे पास पास हैं वो पास हो गए हैं, जो फेल हैं वो फेल हो गए हैं। तो अब अब सवाल ये उठता है कि हमें इसमें पता कैसे चलेगा कि फेल कौन है और पास कौन है। हमारे पास तो चाहे हमारे पास लाखों स्टूडेंट्स हैं, हज़ारों हैं, लाखों हैं, जितने भी हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट पास है, कौन सा स्टूडेंट फेल है। तो इसके बारे में मैंने आपको MS एक्सेल का लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 इसमें डिटेल से डिस्कस किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसमें सारी की सारी चीज़ें आपको मैंने ये डिस्कस की हैं लेक्चर नंबर 3 और 4 में। तो इनके ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं कौन से स्टूडेंट्स फेल हैं, कौन से स्टूडेंट्स पास हैं। चाहे आपके पास लाखों का भी डाटा है ना, तो आप 1 मिनट के अंदर अंदर आप देख सकते हैं। तो इनका कलर आप तब्दील कर सकते हैं, जो पास है उनका कलर अलग होगा, जो फेल है उनका कलर अलग होगा, जिनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपने लगाना है, सेटिस्फैक्ट्री है, गुड है, एक्सीलेंट है, पास है, फेल है, उसके हिसाब से आप इनको कलर दे सकते हैं। तो आप आसानी से इनको देख सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट पास है, कौन सा फेल है। ये तो व्यूअर्स आज का जो हमारा लेक्चर था, आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो ये जो हमारा कोर्स है MS एक्सेल का, ये आज पूरा हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो आप इसको फर्दर एक्सप्लोर करें और फर्दर इसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आप इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे उम्मीद करता हूँ। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है आपने। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।